चलिए प्यारे बच्चों, मैं विनय सर आप सभी को अपने YouTube चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। तो चलिए आज जो है ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का जो 8.1 एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली 8.1 उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। यदि आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के पहला पार्ट देख लें, क्योंकि जब तक पहला पार्ट आप लोग नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो पहला पार्ट का लिंक जो होगा मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एक बार उस वीडियो को पहले जरूर देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, देखते हैं कि कितना क्वेश्चन तक बन सकता है। हम प्रश्नावली 8.1 को लेकर के चलेंगे और उसके जितना से अधिक क्वेश्चन हो सकेगा उतना हल कराया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 6 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि है साइन थीटा, ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और सेक के बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा देखिए साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहां पे समझिए टेन थीटा, तीन ही याद आपको रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मेन तीन ये चीज है जो इसको आपको याद रखना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा याद रखिएगा। इसी का उल्टा ये होता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। अब P बटा H आप बोलिएगा क्या है, तो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। ये देखिए ये आपका समकोण आकृति है, समकोण त्रिभुज है और इसमें आप बता सकते हैं कि समकोण कौन सा है। समकोण इसमें कौन सा है, तो समकोण यानी जो 90 डिग्री पर खड़ा है, यानी कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था जो पार्ट 1 था, कि समकोण के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण कहते हैं, और समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। और कर्ण जो होते हैं इन दोनों भुजाओं में से सबसे बड़ा भुजा होता है। अब चलिए उसके बाद उसका जो ये जो बाकी बच रहा है, अब ये लंब ये आधार, ये हम लोग फिक्स कब करते हैं, लंब और आधार फिक्स हम लोग उसके एंगल पर करते हैं, यानी कोण के अनुसार करते हैं। अगर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यहीं पे बच्चा जो है ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोण ए के संदर्भ में पूछा जाए, तो कोण ए के संदर्भ में पूछा जाए तब लंब जो होगा ये हो जाएगा, और कोण सी के संदर्भ में पूछा जाए तो लंब ये हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कोण ए के संदर्भ में पूछा जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, और इसके संदर्भ में पूछा जाएगा तो लंब ये हो जाएगा। कोण ए के संदर्भ में जब लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा, और कोण सी के संदर्भ में पूछा जाएगा जब लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। तो अभी हम लोग कोण कोई नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए कोण हम सी लेकर के चल रहे हैं, साइन थीटा लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए इसको हम बोलेंगे लंब। अगर ये थीटा लीजिएगा तब ये होता है आधार, आधार होता है। लंब को हम P से सूचित करते हैं, कर्ण को हम H से सूचित करते हैं और आधार को हम B से सूचित करते हैं, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। ये जो होता है ये त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, इसका भुजा का नाम है। और इन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो वही हम लिखे साइन थीटा बराबर P बटा H। P बटा H का मतलब क्या हो जाएगा, P का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, लंब है, तो यहाँ पे लंब, P का मतलब लंब है, बटा H का मतलब क्या है जी, H यहाँ पे देखिए कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण जो होगा हमारा साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। वैसे ही कॉस थीटा जो होगा वो होगा B बटा H, B बटा H। अब देखिए B क्या है, यहाँ पे B क्या है, आधार है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आधार, आधार बटा H क्या है, तो H हमारा क्या है, कर्ण है, H हमारा कर्ण है। टेन थीटा चलते हैं, तो टेन थीटा होता है P बटा B। P बटा B बोले तो P बटा B, P का मतलब लंब, तो यहाँ पे लंब कर देंगे, और B का मतलब क्या होगा, B का मतलब होगा आधार, यानी आधार कर देंगे। अब ये चीजें आपको याद हो गई, तीन चीजें, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि इसी का उल्टा ये होता है। अब देखिए टेन का उल्टा जो होता है वो कट होता है, ध्यान से समझिएगा, टेन का उल्टा कट होता है। कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं,
10 का उल्टा जब कट है तो ये p बटा b है, तो जब कट में जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये उल्टा होता है तो ये पलट जाएगा, उल्टा होगा तो ये पलट जाएगा। तो p बटा b अगर tan थीटा है तो cot थीटा हमारा हो जाएगा b बटा p, यानी हिंदी में पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, आधार और बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। उसके बाद हम cos का देखिए, यहाँ पे cos का उल्टा क्या है, सेक है, cos थीटा का उल्टा सेक थीटा है, और cos थीटा का मान क्या है, b बटा h, यानी आधार बटा कॉर्न, b बटा h है। तो यहाँ पे ये पलटेगा तो h बटा b हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। बोले तो h बटा b का मतलब कॉर्न, h को कॉर्न से दर्शाया, कॉर्न को h से दर्शाया जाता है, और b यानी आधार, तो कॉर्न बटा आधार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चले कोसेक थीटा, तो यहाँ पे साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, साइन थीटा का उल्टा जो होगा वो क्या होगा जी, कोसेक थीटा होगा। तो p बटा h साइन का है तो इसका हो जाएगा h बटा p, और ये जो होगा h क्या है जी, h कॉर्न है, और p क्या है, p लंब है। तो इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा जो कि त्रिकोणमिति का बेसिक चीज है, और ये 6 चीज अगर आप लोग को याद नहीं होता है तो फिर ये जो एक्सरसाइज आपका 8.1 है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको इधर लिख दिया हूं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और क्वेश्चन समझने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन क्या दिया है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहले एक बार मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को, फिर उसको समझाता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि दिया है, कोई त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, B बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ और 2 त्रिभुज बनाऊंगा, 2 त्रिभुज में बनाऊंगा आप लोग को समझाने के लिए। एक त्रिभुज तो मेरा ये हो गया, यहाँ पे नाम देते हैं ए, और कोण बी समकोण है यानी बी यहाँ हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री यानी समकोण हो गया, और यहाँ पर आ गया सी। अब देखिए ए बी का मान दे दिया है, यहाँ पे दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी, ए और बी ये भुजा का दिया है तो 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी भी दिया है, देखिए बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि साइन ए इंटू कॉस ए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए का मान हमको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी का मान हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक और हम बना लेते हैं सेम फिगर। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए, यहाँ भी सेम नाम ABC। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, H निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अगर फिगर की बात करें तो इसमें लंब दिया है, आधार दिया है, लंब आधार दिया है, हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आप पहला वीडियो देखिएगा तो पता आपको चलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो कर्ण है, यहां पे लिख देते हैं, कर्ण बराबर लंब और आधार। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्ग के योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, योग के बराबर होता है। यानी कर्ण जो भुजा होता है इन दोनों भुजा से बड़ा भुजा होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे देखिए h हमको निकालना है, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना। स्क्वायर से जब बराबर को स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि पी स्क्वायर, पी का मान आप देखिए कितना दिया है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, ये हमारा एच है। अभी तक ये पी है, बी है और एच है, यहाँ पे दे दिया है। तो पी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब बी का मान यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ही करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कीजिएगा
तो आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 576 और प्लस 7 का जो स्क्वायर होगा हो जाएगा 49, इसका अंडर रूट। अब इसको जब करेंगे तो 576 में 49 जोड़िएगा तो 9 और 6 25 हो जाएगा। तो देखिए 9 और 6 15 हो जाएगा और 7 और 4 11 और 11 1 12 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, यानी 625 आया। जब 625 का वर्गमूल निकालिएगा तब वर्गमूल क्या निकलेगा जी? 25 निकलेगा। यहां से हमको क्या मिला? ये h बराबर मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए h मिल गया है 25 सेंटीमीटर, p मिल गया है, यहाँ लिख देते हैं, p मिल गया है 24 सेंटीमीटर और b मिला है 7 सेंटीमीटर, तीनों हमको मिल गया। अब हम यहाँ से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन ए, अब ए वाला पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। साइन ए पहला में पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, यानी एंगल कौन सा लेना है जी? ये वाला एंगल पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इस वाले एंगल के लिए हमारा क्या होगा? जिस एंगल का पूछेगा उसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और बाकी आधार हो जाएगा, कॉर्न फिक्स रहता है। तो साइन ए यानी ए थीटा पूछ रहा है, ए कोण पूछ रहा है, तो ए के लिए पी हमारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, कॉर्न तो फिक्स है, ये 25 आ गया है। अब देखिए यहाँ साइन है, फॉर्मूला होता है पी बटा एच। देखिए यहाँ पे पी बटा एच, तो पी हमारा यहाँ पे कितना है? 7 है, तो 7 कर देंगे, बटा एच कितना है? एच 25 आया है तो 25 कर देंगे। अब देखिए बीच में इंटू है यानी गुणा है। अब कॉस, कॉस का क्या होता है? यहाँ पे देखिए बी बटा एच, तब बी की जगह पर हम क्या कर देंगे? बी यहाँ पे 24 है तो 24 कर देंगे, गुणा एच कितना है? एच 25 है तो 25 कर देंगे। तो देखिए ये गुणा नहीं है, यहाँ पे कोमा है, गुणा नहीं है, ये कोमा है। तो साइन ए का मान जो आया, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ, यानी पहला हमारा था साइन ए और कॉस ए के बारे में। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी, ध्यान से समझिएगा, साइन सी और कॉस सी, फॉर्मूला यही लगेगा, सी एंगल चेंज होगा उससे दिक्कत नहीं है। साइन आपका है ना, तो साइन से देखिए अब एंगल सी ले रहा है, यानी अब ये नहीं ले रहा है, अब ये वाला एंगल ले रहा है, सी वाला एंगल ले रहा है। तो सी वाला के लिए क्या हो जाएगा? इसके सामने का भुजा ये है तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन सी यानी पी बटा एच, तो पी बटा एच साइन होता है, तो पी 24 है तो 24 कर देंगे, बटा एच कितना है? एच यहाँ पे 25 आया है तो 25 कर देंगे। उसके बाद cos c यानी cos b बटा h होता है, b कितना है इसमें? 7 है तो 7 करेंगे, और h कितना है? तो h 25 है, 25 कर देंगे। तो आपका ये आंसर रहा साइन c का और ये रहा cos c का। ये साइन a का 7 बटा 25 और cos a का 24 बटा 25। इस तरह से उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, ये जो आकृति है 8.13 ही है, फिगर आपका एक ही दिया है, हम 2 फिगर इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग को एंगल समझा सकें, एक कोण P वाला और एक कोण R वाला, क्योंकि tan P और cot R का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए आकृति 8.3 में tan P और cot R, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दिया है, यहाँ पे P दे दिया है, यहाँ पे H दे दिया है, हमको क्या निकालना है? B निकालना है, यानी आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही हमारा था, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय था। अब क्या करेंगे? हमको निकालना है क्या चीज जी? हमको निकालना है b, यानी आधार निकालना है इसका। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये है h स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में p स्क्वायर, ये बराबर है b स्क्वायर। अब इसको इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b बराबर अंडर रूट कर दे रहे हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बस यही काम किए, कुछ नहीं किए। इसको इधर इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए, स्क्वायर को हटा दिए। अब देखिए अब यहां से क्या करेंगे? यहां से हम अब b निकालेंगे। b निकालने के लिए h स्क्वायर, h का मान कितना है जी? h का मान 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना है? p का मान 12 है,
तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमारा h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अंडर रूट है तो अंडर रूट लेते चलेंगे। नेक्स्ट 169 में से 144 घटाइए तो 9 में से 4 गया बचेगा 5 और 6 में से 4 गया बचेगा 2, 1 में से 1 कट जाएगा, यानी 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर हमारा b का मान आ गया। यहाँ पर h का मान भी हमारा आया है 13 सेंटीमीटर निकाला गया दिया हुआ है और p का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी तीनों का यहाँ से हमको मान पता चल चुका है। तो अब हम आसानी से 10 और कट का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि 10p, ध्यान से समझिएगा, देखिए 10p, तो tan थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे p बटा b है। अब देखिए यहाँ पे p पूछ रहा है, यहीं पे लिख देते हैं माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r, तो 10 का देखिए p बटा b है तो 10p ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल के लिए हमारा लंब कौन सा होगा जी, ये जो है हमारा आ गया है 5, यहाँ 5, तो इस वाले एंगल के लिए यानी कोण p के लिए हमारा लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम 10p बराबर क्या होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार, तो लंब हमारा है 5 बटा आधार है कितना 12, तो 12 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे, कॉट r। अब देखिए अब r वाला पूछ रहा है, तो r वाला हमारा ये है ना, ये एंगल है, तो इसके लिए लंब इसके सामने की भुजा क्या होगा लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए b बटा p, ये p बटा b था और ये b बटा p हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में कि b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, बटा p का मान क्या है जी, तो p का मान 12 है तो 12 रख देंगे। अब देखिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 दोनों क्या होगा कट जाएगा, घट जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का आंसर अगर दूसरा क्वेश्चन का आंसर 0 आया है वो बिल्कुल सही है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो बोला है 3 नंबर, बोला सेक ए बराबर 3/4 दे दिया है, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए सेक ए, तो सेक दिया हमको फिगर बनाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब एंगल भी दिया है, तो तीनों में सेम एंगल ए दिया है, ए दिया है, ए दिया है, तो हमको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सेक ए बराबर हम देखेंगे फॉर्मूला हमारा होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर देखिए यहाँ पे है सेक थीटा h बटा b होता है, तो h बटा b यानी बोले तो कर्ण बटा आधार ये होता है। और इसका मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 3/4 मान दिया हुआ है, यानी h 3 दे दिया है और b जो है वो 4 दे दिया है। यहाँ से हमको h और b पता चल गया, तो हमको निकालना क्या है, p निकालना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b², वही होगा। p हमको निकालना है तो b को इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट p² बराबर h² माइनस में b², p से हम क्या करेंगे रूट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा h² माइनस में b²। अब यहाँ से हम a का मान p का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए h कितना है जी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन सेक न दे करके साइन है, सेक न दे करके साइन ए है, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, और लिखने में मिस्टेक था, साइन ए हो जाएगा। अब देखिए साइन ए बराबर देखेंगे तो ये हमारा साइन ए फॉर्मूला होता है p बटा h, p और h, तो यहाँ पे देखिए h हमारा 4 है और p 3 है, तो h के जगह पर हम 4 कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस p, तो हमको क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा h और p दिया है, b निकालना पड़ेगा, तब b के लिए डायरेक्ट हो जाएगा h² माइनस p²। h² है हमारा h जो है 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है जी, p 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16 होता है और माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो 16 में से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, √7। अब √7 हो गया, ये हमारा क्या चीज का मान आया, ये हमारा b का मान आया, b इतना दिया है और p हम लोग p दिया था 3 सेंटीमीटर और h जो है h दिया था 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग को 2 मान निकालना है cos a का और tan a का। तो देखिए cos a
तो क से फॉर्मूला क्या होता है, तो क से होता है बी बटा एच। क से क्या होता है बाबू, बी बटा एच होता है। तो बी देखिए बी क्या है हमारा, बी यहाँ पर आया है √7, तो √7 लिख देते हैं, बट्टा में एच आया है हमारा 4, तो 4 लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया क से का। tan a की बात करें तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b। देखिए यहाँ पे सब फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आप लोग जैसे जैसे इसको बनाइएगा, इसका यूज कीजिएगा, फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। तो tan थीटा p बटा b होता है। तो p बटा b देखिए p कितना आया है जी, p का मान 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और b का मान जो है वो √7 है, तो यहाँ पे √7 लिख देंगे। तो ये जो दो आंसर है आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, और उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी देखिए ए एंगल दिया है सब में, तो फिगर बनाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 15 cot a दिया क्या है, तो 15 दिया है, और cot a दिया है, तो cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। अब ध्यान से देखिए ये cot के साथ 15 क्या चीज में है, इसके बीच में क्या चीज का संबंध है, तो ये गुना का संबंध है। तो गुना से जब इसको बराबर के इधर लाएंगे, एक साइड लाएंगे, तो क्या चीज में हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 8 भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा के रूप में हो जाएगा, 8 बटा 15 है। अब देखते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे देखिए b बट्टा p, यानी आधार बट्टा लंब। तो b यानी b हमारा ये ऊपर वाला, और नीचे क्या है बाबू, p है, तो p हमारा नीचे वाला। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर है, और p का जो मान है वो 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि अब हमको क्या निकालना है, b दिया है, p दिया है, h निकालना है। h निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए सब क्वेश्चन जो है एक ही टाइप पे हल हो रहा है, बेशक आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए h p कितना है जी, तो p 15 है, तो यहाँ पे 15 का हम क्या कर देंगे बाबू, स्क्वायर कर देंगे, और b कितना है, तो b 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट है तो अंडर रूट रखेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 225, 225 जो होगा 15 का स्क्वायर होगा, और इसके साथ साथ बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो गया 9, और 2 और 6 8, और 2 का 2, ये अंडर रूट में है। 289 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 289 का जो वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा 17, और 17 किसका माना है जी, h का। h हमारा 17 निकल गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p हमको मिल गया है, यहाँ पे देखिए p 15 मिला है, 15 सेंटीमीटर, b जो मिला है, b मिला है 8 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ हमारा h अभी मिला है 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है जी, साइन ए का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं p बटा h है, तो p बटा h। अब यहाँ से देखिए तो p बटा h जब साइन ए का मान साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो p हमारा कितना है, यहाँ पे 15 है, तो 15 बटा h कितना है, 17 है, तो 17। फिर यहाँ पे अगला है सेक ए यानी सेक थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का होगा h बटा b। यहाँ पे देखिए सेक थीटा कहाँ है, यहाँ पे h बटा b है, तो h के जगह पे देखिए क्या दिया है, h का मान हमारा 17 आया है तो 17 लिख देंगे, और b का मान जो है वो 8 है तो 8 लिख देंगे। तो ये जो दो हमारा हुआ ये आंसर हुआ, ये जो दो आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा 13 बटा 12 हो, तो यहाँ पे हो छूट गया है 12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेक थीटा दे दिया है 12 बटा 13। अब सेक थीटा यहाँ पे दिया है, ये वाला दिया है, अब बोला इन सभी का मान ज्ञात करना है, यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, तो दिया है सेक थीटा
बराबर 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है बाबू? तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो h हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, हमको p निकालना है। तो p निकालने के लिए फिर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और p यहाँ से हमको मिल जाएगा और उसके बाद से हम बारी बारी से सब में मान रख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं हम p बराबर फॉर्मूला h² माइनस b²। यहाँ से देखिए, यहाँ से h² की अगर हम बात करें तो h कितना है? तो h दिया है 13, तो 13 का हम स्क्वायर कर लेंगे। माइनस b कितना है? तो b दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169 होगा, माइनस 144, 12 का स्क्वायर होगा। यहाँ से 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 1 में से गया कट जाएगा। यहाँ पे h जो सॉरी p का जो मान आया वो आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं p बराबर 5 है, h बराबर 13 सेंटीमीटर है और b बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा जो आया 3 मान आया और यहाँ से हम सभी का मान निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा दिया है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि सेक तो निकालना नहीं है, सेक तो दिया है, तो कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा होता है p/h। और एक बात और ध्यान से समझिए आप, cos थीटा का डायरेक्ट भी आप मान निकाल सकते थे, क्योंकि cos थीटा क्या है? देखिए सेक थीटा h/b है और cos थीटा b/h है, नहीं इसका उल्टा है, तो इसको हम पलट देंगे। पहले लिख देते हैं h/b, सॉरी यहाँ पे b/h होगा, h/b सेक का होता है तो b/h हो जाएगा cos का। tan का p/b होता है, p/b होता है, उसके साथ साथ cot का b/p होता है और साइन का कोसेक का h/p होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखिए p/h, तो यहाँ पे p देखिए कितना है बाबू? p है 5 और बट्टा में h कितना है बाबू? h है 13, तो 5/13 हमारा पहला का आंसर आया। cos थीटा 13/12 यहाँ पर है, डायरेक्ट देख सकते हैं आप। b कितना है बाबू? b यहाँ पे देखिए 12 है और h कितना है? तो h 13 है, तो 12/13 ये हमारा आंसर हुआ। टेन थीटा का देखें तो p/b होता है फॉर्मूला, तो p देखिए 5 है तो 5 कर देंगे और b जो है वो 12 है, तो 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट cot थीटा चलते हैं, तो देखिए 10 का उल्टा cot होता है, तो cot का उल्टा कर देंगे, 12/5 हो जाएगा, इसका 12/5 हो जाएगा। उसके बाद कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक साइन है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। तो उम्मीद करता हूं आप सबको कि ये जो क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को समझ में आया होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है आपका मैथ का बहुत ही मजबूत चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से मिनिमम आपको 25% अंक का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप 25% से ज्यादा भी जा सकता है, 25 नंबर 30 नंबर 40 तक नंबर गया है इसमें। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, जहां जहां जिस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा हम वहां फार्मूला लिखा देंगे। ये वाला फिलहाल आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1.1 यानी 8.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरा इसी फार्मूला पे बनेगा और पाइथागोरस प्रमेय पे बनेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।